सो 2.5 दिन के ट्रैक के बाद और 2 दिन के अलग अलग स्टे के बाद हम हैं अभी पोनील। और ये यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ अन्नपूर्णा साउथ व्यू पॉइंट देखने आए हैं। अभी सनराइज हुआ नहीं है, बट ये पीक है। ट्रैक को इतना मुश्किल कर दो कि 2 दिन आने में लगे, ऊपर ट्रैक करने में लगे। और ज्यादा अगर आप मोटर मोटर से भी आते हो, मतलब आप अगर जीप वगैरह में आते हो, तो मिनिमम फिर भी 1 दिन का ट्रैक होता ही हो। कितने ही लोग कोशिश कर ले कि कितना ही सुंदर सनराइज हो भीड़ नहीं पड़, ओवर क्राउडेड ये तो नहीं हो सकता कम से कम। तो मतलब बहुत ज्यादा लोग नहीं आए हुए, लिमिटेड लोग हैं, इतने तो होने भी चाहिए अगर इसको मतलब फेमस करना है तो। राम राम भैया, स्वागत है आप सभी का एक और नई सुबह में। अभी बजे सुबह के 5:15 और मैं जा रहा हूँ मैं पोनील, जो कि यहाँ के गोरे पानी के। अभी हम टाउन में हैं और पोनील है यहाँ से 1 घंटे की वॉक। तो वहाँ से बढ़िया सनराइज दिखेगा, और जो इनके अन्नपूर्णा जो माउंटेन है उस पर लाइट पड़ती हुई दिखेगी। तो अच्छा एक व्यू है, इसी के लिए हम इतने दूर आए हैं। तो लेट्स गो एंड स्टार्ट आवर जर्नी। वो भी मॉर्निंग का टाइम है, तो बिल्कुल अंधेरा है पूरे ट्रैक पे। और काफ़ी बंदे ट्रैक कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा एल्टीट्यूड पे है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा सांस चढ़ रही है। ठंड वैसे है, यहाँ तो बर्फ गिरी हुई है भाई। ऊपर ज़्यादा मिलेगी आई थिंक। अभी फाइनली आधा रास्ता कंप्लीट हो गया है, टाइम हो गया है 6:45। चलते हैं, 15 मिनट का हो रहता है शायद। बाकी है ना पूरे में ऐसे पैड़ियाँ हैं, और भाई इतनी थका देने वाली है ना ये। एक तो मैं इतनी ऊपर हो गया, ऊपर से ऑक्सीजन लेवल पहले ही कम है। ऊपर से मेरे हिसाब से मैं 7-8 हज़ार पैड़ी चढ़ चुका हूँ पिछले 2-3 दिन में। मैं अपना बैग बहुत ज़्यादा भर के लेके आया हूँ सामान का। आगे से मैं ट्रैक पर कर पे गया ना, तो मैं 1-1 ग्राम का हिसाब करके आऊँगा भाई। मतलब हद हो रखी है अभी तक। 60-70% में मतलब बिल्कुल खाम खा बोझ लेके आया हूँ। लैपटॉप हो गए खाम खा के, अपना जो अदर और किट होगी, शावर किट होगी, ऐसा बहुत सारा सामान है। काफ़ी सारे कपड़े हो गए। अभी बैग में वेट है 12-13 किलो। 5 किलो काफ़ी था, 5 का भी कम भी होता तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये 2 जैकेट इंपॉर्टेंट थी, दैट्स इट। पर ठीक है, मेरा पहला ट्रैक था ये, जो कि 2-3 दिन चलने वाला था। अब मेरे को ऐसा हो रहा है कि कितना ईजी होता है बिना कंधों पे बैठ के। अब इसमें पानी की बोतल है और पर्स है और पावर बैंक है, दैट्स इट। और कुछ ज़्यादा चीज़ है नहीं। मतलब फील ही नहीं हो रहा कंधों को और पैरों को। बस थोड़ा हाई एल्टीट्यूड पे है तो ऑक्सीजन लेवल कम है यहाँ पे। और एक्सट्रीम नीचे से लेके ऊपर तक लगातार सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, हम पहुँचने वाले हैं अभी। फाइनली पहुँच गए हैं। टाइम हो रखा है 6:10। ओह, सो 2.5 दिन के ट्रैक के बाद और 2 दिन के अलग अलग स्टे के बाद हम हैं अभी पोनील। और ये यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ अन्नपूर्णा साउथ व्यू पॉइंट देखने आए हैं, जो कि सनराइज के टाइम पे बहुत तगड़ा दिखता है। आप खुद देख लो भाई। अभी सनराइज हुआ नहीं है, बट ये पीक है भाई। बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे, और परसों स्नोफॉल भी हुआ था और थोड़ी बहुत स्नो यहाँ पे ट्रैक पे भी थी। तो अभी मतलब बाहर हाथ में बाहर निकाल रहा हूँ ना, तो सुन हो रखे हैं मेरे हाथ। चलो कॉफी लेके आते हैं, ठीक है। सामने से आ रही है बहुत तेज हवा। ये आप मेरे सामने देख रहे हो अन्नपूर्णा, इसकी हाइट है 7,219 मीटर। ये बहुत ज़्यादा फेमस है, क्यों? क्योंकि ये इजी टू क्लाइम है। इसका जो बेस कैंप है ना, वो इजी टू क्लाइम है, तो इसलिए इसको मतलब ये बहुत ज़्यादा फेमस है। बट वो है धौलागिरी, ये वर्ल्ड की 7th हाईएस्ट पीक है। इसकी हाइट है 8,167 मीटर। बट वो इतनी फेमस नहीं है जितनी ये है, क्योंकि इस पे बहुत सारे लोग बेस कैंप पे जाते हैं, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है। और यहाँ का भी एक पॉइंट भी अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा मतलब नेपाल में 2-3 का बहुत ज़्यादा नाम होता है, मतलब टॉप 5 में है, मतलब आफ्टर माउंट एवरेस्ट। वैसे तो मैं अपने बैग में बस छोड़ 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 लाना बाकी रह गया था, और जो काम की चीज़ है वो नहीं लेके आया। फॉर एग्जाम्पल ग्लव्स नहीं लेके आया, मैं अपने कैप नहीं लेके आया, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट से मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। बट ठीक है, मतलब एक्सपीरियंस से ही सीखते हैं हम सब कुछ, तो इसीलिए ट्रैक को इतना मुश्किल कर दो कि 2 दिन आने में लगे, ऊपर ट्रैक करने में लगे। और ज्यादा अगर आप मोटर से भी आते हो, मतलब आप अगर जीप वगैरह में आते हो, तो मिनिमम फिर भी 1 दिन का ट्रैक होता ही हो। कितने ही लोग कोशिश कर ले कि कितना ही सुंदर सनराइज हो
भीड़ नहीं, पर ओवर क्राउडेड ये तो नहीं हो सकता कम से कम। तो मतलब बहुत ज्यादा लोग नहीं आए हुए, लिमिटेड लोग हैं, इतने तो होने भी चाहिए अगर इसको मतलब फेमस करना है तो। मैं 4,000 गलत बोल रहा था, ये है 3210, 3,210 मीटर ऊपर एल्टीट्यूड पे। सो पर ये भी बहुत है। ये 4-5 चाइनो जो ग्रुप है, ये पिछले 15 मिनट से यहाँ फोटो उतरवा रहे हैं, मतलब एक्चुअल में मतलब 15 मिनट से मतलब कम से कम 100-150 फोटो आराम से उतार लिए होंगे, ठीक है। और ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ इस टावर का बताया हुआ है कि ये कब बनाया था टावर। असली मेन है ये वाला बोर्ड। अगर इनको ये पता लगा ना ये मेन बोर्ड है, भाई साहब मेरे को लगता है ये 1 घंटे से पहले यहाँ से हट जाएंगे जब। लेट्स गो टू डाउन स्टेयर, टाइम हो रहा है अभी 7:20, चलते हैं। ये रास्ते में कितनी बर्फ पड़ी हुई है, और अब मौसम बिल्कुल क्लियर हो गया। ये थाईलैंड से है अंकल, और एज है 66 साल। इतनी ऊपर आए हुए हैं जिसकी कोई हद नहीं, मतलब मेरे सांस फूल गए, और ये नॉर्मली अपने कर रहे हैं ट्रैक। भाई ये सीढ़ियाँ हैं जो आपको भी दिख रही हैं, मतलब उतरना तो फिर भी आसान है, बट चढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है। रास्ते में कितना शानदार फूल लगा पेड़ है, और चाइनीज लोग यहाँ पे फोटो तुलवा रहे हैं। ये मेरे से 15 मिनट पहले चले थे, और अब तक इनका यहाँ पे दिख गया है पेड़। अब 15 मिनट और लगाएंगे ये, इतने फोटो उतरवाते हैं ना, इसकी कोई हद नहीं। नीचे तक हम पहुंच गए हैं, वो मेरा हॉस्टल है, तूने वो रखे अभी दिख नहीं रहा होगा। तो फाइनली मतलब 2-3 मिनट में और पहुंच जाएंगे, और जाके ब्रेकफास्ट करते हैं भाई। भूख लगी है बहुत तेज। कल रात को मैंने इतना खाया था, पर फिर भी अभी इतना क्लाइम कर गए और आया हूँ, तो अभी भूख लगी है। जाके ब्रेकफास्ट करके और डिसाइड करते हैं कि जोमसोम जाना है, ताड़े पानी जाना है। तो ये मेरा होटल था भाई, 2nd फ्लोर पे, और मैं आपको व्यू दिखाता हूँ कितना बढ़िया व्यू है। रूम नंबर 3, ये दोनों बेड मेरे थे, और ऐसा सा व्यू था कुछ। अगर इन सब इसको खोल देता हूँ एक बार, ये देखो। अभी तो धुंध हो रखी है, वरना कल शाम को पूरा मतलब 5-7 किलोमीटर तक का दिख रहा था मेरे को, काफी अच्छा व्यू था। तो ये बेड हो गया, मैंने अपनी पैकिंग कर ली है। मारुति जी 60-70% एक्स्ट्रा वेट डाल रखा है मैंने, पता नहीं क्यों। बहुत डिफिकल्ट जर्नी हो रखी है मेरी इस बैग के कारण, बट एनीवेज ले आया, तो अभी वापस तो लेके जाना ही पड़ेगा। होटल की सबसे अच्छी बात है यहाँ का जो कैफेटेरिया है ना, यहाँ पे चिमनी है, और मजा आ जाता है भाई, इतना मतलब गर्म है ये। 2-3 मिनट के बाद मतलब यहाँ मतलब बॉडी बिल्कुल गर्म हो जाती है। और मैंने करवा ली कॉफ़ी और अपना ब्रेकफास्ट। इनकी कॉफ़ी में पता नहीं क्या इशू यार, मैंने ऊपर भी कॉफ़ी पी थी ना, मतलब मीठी है थोड़ी थोड़ी। हाँ, मीठी कॉफ़ी मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद, ब्लैक कॉफ़ी और मीठी, आई डोंट नो व्हाई। अभी ब्रेकफास्ट आ रहा है, मतलब यहाँ की रोटी और छोले और एग। ये मेरा आज का ब्रेकफास्ट, ये भटूरे टाइप है। ये एक एग हो गया, और ये छोले, और ये मेरे हिसाब से भटूरे टाइप ही है ये, और ये रो प्याज हो गए। और ब्लैक कॉफ़ी मैंने ऑर्डर कर दी, वो मीठी थी, वो मैंने वापस कर दी। मैं कहा मीठी मेरे को नहीं चाहिए भाई, मेरे को ब्लैक कॉफ़ी, प्योर ब्लैक कॉफ़ी, दैट्स इट। ये पता नहीं कौन सा मतलब मैदा है या क्या है, पर भटूरे से 100 गुना बेटर है, मतलब ऐसा है बिल्कुल रूई जैसा, और ऑयल इसमें इतना है नहीं, पर बहुत टेस्टी लग रहा है खाने में। वाह, मजा आ गया। तो अभी मैंने खाया था नेपाल का फेमस माउंटेन तिब्बतन ब्रेड। तो ये मतलब इसलिए बहुत ज्यादा शौक, इसमें अंडे से आइस का आटा गूंदा हुआ था, और खाने में बहुत ज्यादा अच्छा था। तो ठीक है भाई, अभी निकलेंगे ताड़े पानी के लिए, और पनीर की वीडियो को अभी तक यहीं तक रखेंगे, आगे अपनी जर्नी होगी उससे नई वीडियो से स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको पनीर का मेरा सफर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब माई चैनल, और आगे की वीडियो देखने के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी। राम राम भाइयों।